शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। हर महादेव। शिवा ऑकल्ट मास्टर्स में आप सबका स्वागत है। मैं ऋचा बसी, आपकी टैरो स्पिरिचुअलिस्ट, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एंजल कार्ड रीडर एंड योर लाइफ कोच। सो आज मैं आपके समक्ष फिर से आई हूँ। माफ़ी चाहती हूँ, बहुत से टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज बहुत सारे और चीज़ों में थोड़ा सा बिजी थे। सो आज हम इस क्वेश्चन के साथ आए हैं कि क्या आने वाले टाइम में आपका रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं जीवन में। बिकॉज लाइव में बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत सारे लोगों के अधूरे आंसर्स रह जाते हैं। तो एक जर्नल गाइडेंस मैं यहाँ पे देना चाहूँगी बिकॉज लाइव में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन नहीं ले पाती हूँ, इसलिए तो मैं आप लोगों के सामने लाइव स्प्रेड करूँगी कि क्वेश्चन है हमारा, क्या रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, दोबारा से रिकन्सिलेट होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो एक जर्नल हम क्वेश्चन ले रहे हैं रिकन्सिलेशन के ऊपर। सो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, लेके प्रभु का नाम, हम इस लाइक सेशन को शुरू करेंगे, हम इस स्प्रेड को शुरू करेंगे। बट उससे पहले आप सबसे गुजारिश है तहे दिल से, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही साथ आप लाइव सेशंस चाहते हैं तो फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी के नाम से। उसके अलावा यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी आने वाले समय में लाइव सेशंस शुरू होने वाले हैं। सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सो देखें, आज का क्वेश्चन है, क्या रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। सो लेके हरि का नाम, आप अपने मन में, मैं अपने मन में, मैं आपके सामने 3 बार ओम नमः शिवाय का जाप करूँगी, आप अपने मन में इसको जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं आपके सामने स्प्रेड करने जा रही हूँ। तो जब तक स्प्रेड होता है, प्लीज़ आप अपने मन में, अपने डायरी को, हमारा क्वेश्चन है, क्या रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, क्या रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं। सो प्लीज़, मैं यहाँ पे पाइल्स बना रही हूँ, आप लोगों के सामने बना रही हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, क्या रिकन्साइल होने के चांसेस हैं। सो इसके ऊपर मैं ये टर्क्वाइज कलर का स्टोन रख रही हूँ। ये हमारी फर्स्ट पाइल है, ठीक है। हम नेक्स्ट पाइल बना रहे हैं, क्या रिकन्साइल होने के चांसेस हैं, क्या रिकन्साइल होने के चांसेस हैं। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये स्टोन, पायरेट जिसे कहते हैं, मनी स्टोन है, बहुत अबंडेंस का स्टोन है ये। हमारा क्वेश्चन है, क्या हमारे रिकन्साइल होने के चांसेस हैं, रिकन्साइल होने के चांसेस हैं। इस पे मैं ये क्लियर क्वार्ट्ज रख रही हूँ, जो हमारे विजन को, हमारी दूरंदेशी को, हमारे थॉट्स को क्लियर करता है, मेरे फोकस्ड बनाता है। स्टोन्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, मैं आपको बता दूँ। अब देखिए, क्वेश्चन है, क्या रिकन्साइल होने के चांसेस हैं, क्या रिकन्साइल होने के चांसेस हैं कि नहीं, क्या रिकन्साइल होने के चांसेस हैं कि नहीं। इसके ऊपर मैं रोज़ क्वार्ट्ज रख रही हूँ। रोज़ क्वार्ट्ज प्यार का प्रतीक है। आप लोग इसका बैंड भी डाल सकते हो अगर यू आर इन लव। सो देखिए, अब 5th पाइल हम बनाने लगे हैं, क्या रिकन्साइल होने के चांसेस हैं, क्या रिकन्साइल होने के चांसेस हैं। इसके ऊपर ये मैं एमेथिस्ट का गॉज रखने वाली हूँ। एमेथिस्ट हमारी थर्ड आई, हमारी इंट्यूशन पार्ट्स को रेज करता है, बड़ा ही पॉजिटिव स्टोन है। सो ये हमारी पाइल्स बन गई। अभी आपके सामने सारी पाइल्स आ जाएंगी, ठीक है, प्रॉपर। तो ये हमारी पाइल्स बन चुकी हैं। हमारी फर्स्ट पाइल थी ये, हमारी सेकंड पाइल थी ये, हमारी थर्ड पाइल थी क्लर क्वार्ट्ज की, हमारी 4th पाइल थी रोज क्वार्ट्ज की, और हमारी 5th पाइल थी। ये आपके सामने 5 पाइल्स हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। साथ ही साथ मैं आपकी एनर्जीज भी देखना चाह रही हूँ कि आपको उनमें कौन सी क्वालिटी पसंद है। आपको लव गुरु के मैं कार्ड्स का स्प्रेड करने जा रही हूँ। साथ ही साथ आपको अपने बेटर हाफ में, या जिससे आप रिकन्साइल चाहते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से, अपने एक्स बॉयफ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से, अपने स्पाउस से, जिससे भी आप रिकन्साइलेशन चाहते हैं, चाहे परमपिता परमेश्वर शिव से भी रिकन्साइलेशन, ये याद रखें, ठीक है। सो ये आपको उनमें कौन सी क्वालिटी भाती है। सो यहाँ पर हम ये कार्ड्स को साथ में लगा रहे हैं। लव गुरु के कार्ड्स हैं जिनको हम साथ में लगा रहे हैं कि आपको उनमें कौन सी क्वालिटी आपको पसंद है। हमेशा मैं बताती हूँ उनको आपकी क्वालिटी क्या पसंद है, बट आज बोनस रीडिंग है इसके साथ कि आपको उनकी कौन सी क्वालिटी पसंद है। अब कैमरा जूम हो जाएगा आपकी तरफ,
ठीक है, सो दैट आपको पाइल्स पे आप प्रॉपरली मेडिटेट कर सकें। आप चाहे वीडियो को स्टॉप कर लेना, जैसा भी आपका मन हो, लेकिन साथ साथ अपने परमपिता परमेश्वर शिव को ज़रूर याद करना है। सो ये पाइल है हमारी फर्स्ट पाइल, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा क्या रिकंसिलिएशन होने के चांसेस है, साथ ही साथ बोनस कार्ड है, बोनस रीडिंग है कि आपको उनमें उनकी कौन सी क्वालिटी आपको पसंद है। ये हमारे सेकंड पाइल है पायरेट की, जिसमें क्वेश्चन है क्या रिकंसिलिएशन होने के चांसेस है, साथ ही साथ आपको बोनस रीडिंग है आपको उनकी कौन सी क्वालिटी पसंद है। ये थर्ड पाइल है क्लियर क्वार्ट्ज की, ठीक है। क्वेश्चन है क्या रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं, और बोनस कार्ड रीडिंग है कि आपको उनकी कौन सी क्वालिटी पसंद है। ये फोर्थ पाइल है रोज क्वार्ट्ज की, क्वेश्चन है कि क्या रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं और साथ में आपको उनकी कौन सी क्वालिटी पसंद है। और ये फिफ्थ पाइल है हमारे एमेथिस्ट गॉज की, कि क्वेश्चन है कि क्या रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं और आपको उनकी कौन सी क्वालिटी पसंद है। सो अब हम शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट पाइल से, जिन्होंने इस स्टोन को चूज़ किया है। सो लेट्स सी क्या कार्ड्स कहते हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले क्वेश्चन था हमारे, हम शिव शक्ति का आवाहन करेंगे इस टाइम पे कि हे परमपिता परमेश्वर शिव हमें बताएं, जिसकी इमेज आपने अपने माइंड में बनाई है, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ करी है, इस स्टोन की फर्स्ट पाइल चूज़ करी है, ठीक है। सो ब्लू स्टोन की फर्स्ट पाइल चूज़ करी, क्या उनका रिकंसिलिएशन होने के चांसेस हैं। सो बाबू यहाँ पर अगर मैं कार्ड्स के माध्यम से रीड करूँ तो यहाँ पर 80-85% मुझे चांसेस देख पा रही हूँ कि आपका रिकंसाइल हो सकता है कोर्ट तक केसेस जाए, बिकॉज मेरे पास कार्ड्स कुछ ऐसे आ रहे हैं कोर्ट से रिलेटेड हुए कास्ट, जैसे जो मैरिड हैं उनके लिए, ठीक है, जिनका डिस्प्यूट चल रहा है या जिनके सेपरेशन है, तो ये रीडिंग उनके लिए हो गई कि कोर्ट में भी जा सकता है। जो अनमैरिड हैं, जिनके जस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे कंसलेशन होने का चांसेस है, बट रिकंसाइल तब होगा जब आप किसी को एक माध्यम बनाओगे, किसी के साथ बैठ के मीटिंग करोगे, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कोई भी सयाना इंसान होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए जो आपको किसी भी डायरेक्शन में गाइड करें। नो, यहाँ पर जो रिकंसाइल जो मैं देख पा रही हूँ, किसी ना किसी ऐसा इंसान जरिया बनेगा जो आप दोनों का हित चाहता है, कहीं ना कहीं वो इंसान ज़रिया बनेगा आप दोनों के, लाइक जो आपका इस टाइम पीरियड चल रहा है, आप दोनों को एक सही मशवरा देने वाला कहीं ना कहीं वो इंसान है आपकी लाइफ में, जो आपके भी नोन है उनके भी नोन है, और वो बैठ के कहीं ना कहीं वो गाइड जब करेंगे तो ये आपका रिकंसाइल होने के चांसेस बनते हैं कहीं ना कहीं से। सो साथ ही साथ जो मैं देख पा रही हूँ, अगर आप अपना एनर्जी लेवल कम नहीं करेंगे, अगर आप खुद दिल से चाहते हैं कि यस उनको आप प्यार करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो आपके जीवन में रहें और दिल से आप चाहते हैं उनके साथ ज़िंदगी बिताना, फिर तो यहाँ पर कार्ड्स पॉजिटिव साइड दे ही रहे हैं जो मैंने आपको बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर की एनर्जी, आपका पैशन, आपका जुनून, यस मुझे तो इसको पाना है, वो वाला भी दिखना चाहिए ना। अगर वो जुनून है आपके अंदर, और प्लीज़ मतलब जो लोग आपके नियर एंड डियर हैं, जो आपका हित चाहते हैं, जैसे चाहे मैं रीडर हूँ, मेरी बात आ गई, या जो कोई है जो आपको गाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, किसी की गाइडेंस, किसी की आपको सलाह मशवरे की ज़रूरत है, तो यहाँ पर प्लीज़ उनकी सुने, जैसे वो आपको गाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलें तो आपका रिकंसाइल हो जाएगा। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं मुझे, यहाँ पर कार्ड्स में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। यहाँ पे कार्ड में ये है कि थोड़ा सा अवॉइड करें, हार्श टंग होना अवॉइड करें। अगर आप उनसे किसी भी तरह से बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, मिलते भी हैं जब मीटिंग्स होंगी, तो प्लीज़ अपनी हार्शनेस को, अपनी जो हार्ड वर्ड्स हैं, हार्श वर्ड्स हैं, उनको अवॉइड करें उस टाइम पे एटलीस्ट। आई नो आप चाहते हैं गलती उनकी भी थी, मेरी ही नहीं थी, ऐसा भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर आप वाकई में उनको चाहते हो तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे रखना होगा, ठीक है। ये सारी इमोशनल फैक्टर्स हैं, बट अगर हम किसी रिश्ते की सच में तह तक जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं रिश्ता हमारे साथ रहे, तो कुछ गलतियों को हमें नज़रअंदाज भी करना सीखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर हर चीज़ में अगर आप तोल मोल करोगे, नहीं मैंने ये नहीं कहा, उसने ये कहा, उसने ऐसा बोला, मैंने ये बोला, फिर आपका रिश्ता कहीं भी एक स्टेबिलिटी पे नहीं आने वाला, ठीक है। और यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि आप प्लीज़ अपने से बड़ों की सलाह लें। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, स्टार्टिंग में भी मैंने कहा, यहाँ पर छोटों की सलाह नहीं लेनी, अपने से बड़ों की सलाह लें, जो आप दोनों को जानते हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं और आपसे एक्सपीरियंस में भी बड़े हैं, याद रखें,
ठीक है, अकेला उम्र ही मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, और जिसको वो भी जानते हैं, आप भी जानते हो, तो कहीं ना कहीं वो इंसान बनेगा आपके माध्यम कि जो आपका रिकनसाइल करा सकता है। सो यहाँ पे बड़े पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। और साथ ही साथ मैं ज़रूर ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपने दिमाग के हिसाब से ना चलें इस टाइम पे, बिकॉज आपका जो दिमाग है वो आपको राइट डायरेक्शन में लेके नहीं जा रहा। आपको यही नहीं पता आप क्या कर रहे हो जीवन में, आपको खुद को आप इतने इनडिसिसिव हुए पड़े हो इस टाइम पे कि भाई व्हाट टू डू इन लाइफ। सो टेक गाइडेंस। आप चाहे टैरो रीडिंग कराओ, चाहे आप अपनी कुंडली दिखाओ, या आप किसी और की गाइडेंस लो, मतलब यू नीड अ काउंसलिंग एंड यू नीड अ गाइडेंस दिस टाइम, तभी आपका रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी पे या रिकंसिलिएशन पे आ सकेगा। सो अब देखें आपके लव गुरु आपको क्या कहना चाह रहे हैं, साथ ही साथ लव गुरु क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको उनमें कौन सी क्वालिटी भाई। यहाँ पर कहीं ना कहीं पीसफुलनेस, यू रिकग्नाइज द बैलेंस, काइंडनेस, लव एंड बीइंग ब्रिंग कामनेस टू योरसेल्फ। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा है, आपको जो उनमें क्वालिटी अच्छी लगी थी जिस टाइम पे आप रिलेशनशिप में आए थे, कि वो बड़े सहज हैं, बड़े शांत हैं, और कहीं ना कहीं आपको मतलब उनके अंदर एक अलग सी प्यार की मैग्नेटिक वाइब्स आपके अंदर आई थी। ठीक है ना, आपको एक अलग सी चीज़ें दिखी थी कि वो बहुत ज़्यादा दयावान भी हैं, बड़े कंपैशनेट भी हैं, कहीं ना कहीं इन क्वालिटीज़ से आप अट्रैक्ट भी हुए थे कि वो हेल्पिंग भी हैं कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आपको ऐसे था कि आपके गुस्से को वो कंट्रोल कर सकते हैं। आपके अंदर ये चीज़ ना छवि बैठी हुई थी कि अगर आप गुस्से वाले हो तो वो इंसान थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा शांत है, तो हमारा रिलेशनशिप अच्छा चल सकता है। तो जब आपने ये छवि उनकी अपने अंदर बनाई, तो अभी भी मैं यही कहूँगी कि इस छवि को अपने अंदर बरकरार रखें, उनके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स अपने अंदर लाएं। जो हो गया लेट इट गो, उसको लेट इट गो करें और जीवन में आगे बढ़ें उनके साथ। एक हाथ आप बढ़ाएं तो दूसरा हाथ वो भी ज़रूर बढ़ाएंगे। सो ये थी पायल, जिन लोगों ने ये फर्स्ट पायल थी, जिन लोगों ने स्टोन चूज़ किया था उनके लिए। सो साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और मेरा फेसबुक पे है टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी नाम से पेज, तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं अगर आप लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पायल की ओर, पायल नंबर 2 की ओर। बट इससे पहले आप सबसे दिल से गुजारिश करूंगी, प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन, आप बेल आइकन भी दबाएं, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरी वीडियो जैसे ही आए वैसे ही वो बेल आइकन बजे और आपको पता चल जाए कि ऋचा मैम की वीडियो आ गई है। बिकॉज ये वीडियोस आपसे बहुत रेजोनेट होती हैं, जैसे जैसे मैंने कमेंट्स देखे हैं तो मुझे बड़ी ब्लेसिंग्स निकलती हैं मेरे अंदर से। एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज। सो देखिए, क्वेश्चन था हमारा, क्या आपका रिकंसाइलेशन होने के चांसेस हैं जिनकी छवि एट प्रेजेंट आपके मन में है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ना तो नामों से यहाँ पे मैंने कोई एनर्जीज़ को एक्टिवेट किया है, सिर्फ एनर्जीज़ उस तरह से एक्टिवेटेड हैं कि जो छवि, जो नाम, जिस इंसान का आप इस टाइम पे अपने जहन में नाम ले रहे हो या जिसके बारे में आपने सोचा है, तो ये उससे कितनी मिलती है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे कि आपका रिकंसाइल होने के चांसेस हैं। तो लेकिन हरि का नाम, शिव शक्ति का आवाहन करके क्या कहते हैं भोलेनाथ कि ये चांसेस हैं कि नहीं, या कितने % चांसेस हैं। सो वाडू कार्ड के माध्यम से अभी मैं अगर देखूं तो यहाँ पर अगर आपके रिकंसिलिएशन की जैसे हम बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर इट टेक टाइम, यहाँ पर ना 50-50 डाइसी से हुए हैं। यू हैव टू वेट फॉर एन ईयर, अगर आप वेट कर सकते हैं। अगर आप नहीं वेट कर सकते तो प्लीज़ मूव ऑन हो जाओ। कहीं ना कहीं आपके मन में यहाँ से मूव होने की भी, ये जगह छोड़ने की भी, शायद बाहर जाने की भी, इस तरह की भी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं जो मैं देख पा रही हूँ। अगर आप 1 साल इस इंसान के लिए वेट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप वेट करें, फिर भी कहीं ना कहीं से चांसेस बनेंगे। अगर आप वेट नहीं कर सकते एग्जैक्टली 1 ईयर तक, सो आप मूव ऑन हो जाएं अपने जीवन में। बिकॉज इस जगह पे अभी 1 साल के अंदर अंदर मुझे जो, बिकॉज ये जर्नल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट होगी, किसी से नहीं होगी, बट मेरा मन या मेरे भोलेनाथ इतना तो ज़रूर करते हैं, ऑलमोस्ट सबसे रेजोनेट होती है, इतना मुझे पता है। तो यहाँ पर जो अगर कार्ड्स के माध्यम से मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँ, तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप मूव ऑन होना चाहते हैं तो मूव ऑन हो जाएं जीवन में। बिकॉज यहाँ पर जो है रिकंसिलिएशन के चांसेस अभी नहीं हैं। अब हम 1 साल के बाद फिर इसको देख सकते हैं कि चांसेस हैं कि नहीं हैं, बट अभी नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशंस आ रही हैं आपकी लाइफ में भी कि आप इतने मेंटली टॉर्चर हो चुके हो, कहीं ना कहीं आपके मन में होता है मैं भाग जाऊं, मैं चली जाऊं या मैं चला जाऊं। और कई बार ऐसी वाइब्स भी आई हैं, बिकॉज इतना इमोशनल सेटबैक या स्ट्रेस चल रहा है आपके ऊपर, कई बार आपने अपने आप को ख़त्म करने की भी सोची है, बट फिर
कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि आपको सिचुएशंस की वजह से अपनी लाइफ की आप खुद को नहीं इतना हार्म कर पाते हो। जब आप बाकी सिचुएशंस देखते हो सामने की और भी लोग हैं, अकेले एक ही इंसान नहीं है। सो बेटा इस तरह से बाबू इस तरह की वाइब्रेशंस अपने अंदर बिल्कुल मत लाओ। ये शरीर बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने हमें दिया है और अकेला एक इमोशनल सेटबैक की वजह से इतने बैड थॉट्स अपने जीवन में बिल्कुल मत लाएं। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। सो साथ ही साथ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अभी आपको देखो, अभी जो मैं यहाँ पे वाइब्स देख पा रही हूँ कार्ड्स के माध्यम से, अभी आपको इस रिलेशनशिप को थोड़ा पॉज देना चाहिए। आपको अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे करना चाहिए, करियर पे करना चाहिए, बिकॉज उसके जो कार्ड्स हैं वो बहुत बढ़िया आए हैं मेरे हाथ में। अगर आप इस सिचुएशंस को हॉल्ट करके इस रिलेशनशिप को यहीं पे पॉज करके, हाँ यार देखी जाएगी, जीवन में है तो है, साथ होगा तो होगा, मतलब अगर इस एटीट्यूड के साथ अपनी ज़िंदगी को लें और 1 साल सिर्फ और सिर्फ अपने काम को डिवोट करें, तो आपकी काम में इतने ज़्यादा एक्सेल में आपको देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की वजह से इतने स्ट्रेस में आके बहुत ज़्यादा आप शार्प टंग भी होते जा रहे हो। आप दूसरों के साथ भी गलत बातें करते हो, गलत तरीके से बिहेव करते हो, लेकिन दूसरों की कोई गलती नहीं अगर आपका रिलेशनशिप इस टाइम पे इस कगार पे पहुँचा है, याद रखें। सो प्लीज़ दूसरों के साथ थोड़ा नम्रता भाव रखें, ठीक है। आपकी प्रॉब्लम्स अपने तक ही रहने दें, अपने तक ही सीमित रखें, बिकॉज ये क्रिएटेड बाय यू हैं। आप दोनों की वजह से क्रिएट हुई हैं, किसी एक इंसान का दोष नहीं है इसमें कहीं भी, ठीक है। और प्लीज़ आप अपने काम को एक्सपैंड करने के बारे में सोचें। हो सकता है आप ओवरसीज़ भी काम कर सकते हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। इस टाइम पे जो कार्ड की वाइब्रेशन आ रही है, 1 साल आपका फ्रूटफुल निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो रोके निकालें अपना वो 1 साल, वो आपकी मर्ज़ी है बिल्कुल, ठीक है। बट यहाँ पर कार्ड्स यही बता रहे हैं कि 1 साल के बाद फिर भी कहीं चांसेस हैं आपका और उनका रिकंसाइल हो सकता है, लेकिन अभी 1 साल तक एज सच कोई पॉजिटिव चांसेस नहीं देख पा रहे। सो बेटर टू यूटिलाइज द टाइम। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही समझाती हूँ, टू यूज़ द टाइम, टू यूटिलाइज द टाइम, ठीक है। सो कार्ड्स यही कह रहे हैं कि अभी अगर आप वेट कर सकते हैं, मैं रिपीट करूंगी आपको, तो आप वेट करें। अगर आपको मूव ऑन होना है, कोई और आपके जीवन में आ रहा है, या आपको मूव ऑन अपने करियर में होना है, तो आप अपने करियर में भी मूव ऑन हो सकते हैं ज़रूर। सो अब देखें लॉर्ड कृष्णा ने क्या मैसेज दिया है कि आपको उनकी कौन सी क्वालिटी जो है भाई थी जब आप इस रिलेशनशिप में आए थे। रिलीज, यू हैव द एबिलिटी टू गिव ओवर अनवांटेड एनर्जीज टू द लविंग फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। इनकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी थी कि जो चीज़ों की इनको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों को ये लेट गो कर देते थे, छोड़ देते थे। तो आपको ये क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी थी कि ये अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करता, कि जो चीज़ नहीं हो सकती इट्स ओके, छोड़ो, अगला काम करो। तो बेटा अभी वो एनर्जी आप अपने अंदर लाओ कि बेटा छोड़ो इस चीज़ को और अगला काम करो। तो ये एनर्जी आपको बड़ी अट्रैक्ट की थी उनमें, कि उनमें ये रिलीजिंग पावर बहुत ज़्यादा है कि अगर कुछ लाइक समझो कि अगर उनको लगता है कि इस सिचुएशन में इस चीज़ की नहीं ज़रूरत, इस बात की नहीं ज़रूरत, तो स्टॉप द टॉपिक, कि वो इस तरह की बातें करते हैं। तो इस चीज़ से आप भी कुछ सीखें। इस टाइम पे स्टॉप, उन्होंने भी इस टाइम पे आपको शायद स्टॉप किया हो, बिकॉज उनको भी लग रहा है कि शायद इस टाइम पे हॉल्ट की ही हमें ज़रूरत है जीवन में। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने ये सेकेंड फाइल स्पायरेट की चूज़ की थी। सो आई विश यू गुड लक, ब्लेस लाइफ अहेड। सो प्लीज़ अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और यू कैन फॉलो मी एट फेसबुक, टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बसी पेज है जिस पे मैं लाइव होती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड पाइल की ओर, जो कि है क्लियर क्वार्ट्ज की पाइल। जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया था क्लियर क्वार्ट्ज, लाइक फोकस मिल जाए हमें जीवन में, हमें करना क्या। और हमारा क्वेश्चन क्या है, रिकंसाइलेशन होगा कि नहीं, उसके चांसेस हैं कि नहीं। उस इंसान से चांसेस जिस इंसान की छवि आपके ब्रेन में एट प्रेजेंट है, जिस पे आपने मेडिटेट किया है, जिसके बारे में जानना चाह रहे हो, एग्जैक्टली उसी के लिए ये कार्ड है, ठीक है। और साथ ही साथ प्लीज़ बाबू सब्सक्राइब द चैनल, अगर अभी तक नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी दबा दो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो देखिए इस इंसान के साथ आपके रिकंसाइल होने के कितने % चांसेस हैं। सो वंडरफुल चांसेस बेटा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ 90-95% चांसेस हैं आप दोनों का रिकंसाइल हो सकता है। पॉजिटिव चांसेस है, इतने पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं। अभी जो टाइम पीरियड आपका निकल रहा है, हो सकता है अक्टूबर के बाद थोड़ा सा टाइम पीरियड आपका चेंज हो जाए, जो मैं देख पा रही हूँ। और ये अभी आपका कार्मिक टाइम चल रहा है,
ठीक है। जैसे अब होता है ना, हमने पिछले जन्म में इस सोल के साथ कुछ गड़बड़ करी है, तो अब वो सोल हमारे जीवन में एज अ लाइक स्पाउस, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ फ्रेंड हमारे जीवन में आ गए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं है कि ये कार्मिक अकाउंट है कि जो हमने किया था वो हम भुगत रहे हैं। तो इस टाइम पे हमारा कार्मिक अकाउंट का टाइम पीरियड चल रहा है, सो यू हैव टू वेट फॉर दैट। और यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं आपका रिकनसाइल होने के। जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, जिनका ऑलरेडी मैरिड है, उनका रिकनसाइल ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के बाद होने के चांसेस हैं। इसमें कहीं ना कहीं 5 मंथ्स के बाद यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चांसेस देख पा रही हूँ। और जिनका फेयर चल रहा है उनका तो ऑलमोस्ट मतलब अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस हैं, विद इन 3 to 4 मंथ्स आपके लाइक रिकनसाइल होने के बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसा है कि रिकनसाइल तब होगा जब आप वाकई में आप चाहते हो कि वो आपके जीवन में रहे। आप एक थॉट पे, जैसे होता है ना, इंसान फोकस्ड रहता है। ठीक है, कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ करनी है और ये इंसान मुझे चाहिए हर हालत में। तो यहाँ पर जो कार्ड्स कह रहे हैं ना, आपको इस टाइम पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अप्लाई करो, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी अप्लाई करो। यहाँ पर स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, स्टार्ट अफर्मिंग द थिंग्स कि यस वो है मेरे पास, या यस हम दोनों का रिकनसाइल हो गया है, हम हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। स्टार्ट विजुलाइजिंग द थिंग्स जो कार्ड्स बता रहे हैं, बिकॉज कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको ये सब चीज़ें कहूँ। ठीक है, अगर आप जल्दी सुबह उठ के अगर थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हो, मतलब मेडिटेट इन द सेंस परमात्मा का नाम लेके आप अपना स्विच वर्ड्स को चैंट कर सकते हो फॉर अट्रैक्शन, किसी भी तरह से आप अफर्म कर सकते हो, अफर्मेशंस कर सकते हो। तो थोड़ा सा जल्दी उठ के अगर आप करोगे तो वो बड़ी इफेक्टिव रहेंगी रेदर देन डे में अगर आप करोगे अफर्मेशन। तो यहाँ पर यह है, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड में आओ, थोड़ा सा परमात्मा की तरफ झुको। देखो अगेन कार्ड्स यही बता रहे हैं, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में वापस आ जाएं तो यहाँ पे आपको डिवोटी होना पड़ेगा। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी रीडिंग्स इस टाइम पे ले रहे हैं इस फाइल की, तो सबका यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, बृहस्पति वीक है, बृहस्पति साथ नहीं दे रहा, बुध भी वीक है। ये स्टोन था ना क्लियर क्वार्ट्ज, ये कहीं ना कहीं बुध को भी डिनोट करता है। ठीक है, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखो बुध भी वीक है आपका, तो इसीलिए ये टाइम पीरियड आया है। स्पेशली फॉर जो मैरिड हैं, उनको अपनी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उनको अपनी कंसल्टेंसी लेनी चाहिए, उनको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी कुंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर दिखाना चाहिए, बिकॉज कार्ड्स में आ रहा है। उसके बाद जो 1-2 रेमेडीज़ करने के बाद या किसी तरह के स्टोन्स को वेयर करने के बाद हो सकता है आपकी लाइफ में वो फेजेस शुरू हो जाएँ। बिकॉज हमें भी एफर्ट करने होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम विदाउट एफर्ट इफ़ वी वांट कि हर चीज़ हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। एफर्ट हर चीज़ के हमें करने होते हैं लाइफ में। ठीक है, तो एफर्ट्स के बाद ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। अब मैंने कह दिया हाँ जी हो जाएगा, बट आप अगर एफर्ट नहीं कर रहे हो तो होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ये भी याद रखें। सो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं। स्टे गेट फोकस्ड कि आपको ये चीज़ें चाहिए। अब देखिए आपको कौन सी क्वालिटी, लव गुरु क्या कह रहे हैं, आपको कौन सी क्वालिटी उनके अंदर अच्छी लगी थी और कौन सी क्वालिटी आपने जो है मतलब अट्रैक्शन हुई थी आपको उनकी क्वालिटी से। सो लेट्स सी क्या बोल रहे हैं कि कौन सी क्वालिटी है जिसने अट्रैक्ट किया है आपको उनकी तरफ। तो आपको उनकी फॉरगिवनेस की क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी थी कि वो हर चीज़ में माफ़ कर देते हैं बहुत जल्दी। ओके यार कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, सबसे गलती होती है, मतलब इस तरह की फीलिंग्स। यू आर नाउ एबल टू एक्टिवेट द पावर ऑफ लव इन ऑर्डर टू रिलीज पास्ट हर्ट्स। मतलब वो पुरानी चीज़ों को बड़ी जल्दी छोड़ देते हैं, मतलब मन में ग्रजेस नहीं रखते किसी के लिए। और कहीं ना कहीं यही क्वालिटी जो है आप दोनों को पास लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में भी है कि जो पास्ट में हुआ छोड़ दो, लेट वी स्टार्ट। बट हमें उसके लिए थोड़े से ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर बहुत पॉजिटिव चांसेस हैं आप दोनों के साथ होने के। सो ये थी हमारी थर्ड पाइल जिन लोगों ने क्लियर क्वार्ट्ज चूज़ किया था। तो हर महादेव, गॉड ब्लेस यू, ब्लेसिंग्स आप लोगों को बहुत सारी जीवन के शुरुआत के लिए। सो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अब हम बढ़ते हैं अपनी फोर्थ पाइल की ओर जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया था। सो आप सभी से एक गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी नई वीडियोस आपके सामने फटाफट आ जाएं। सो हमारा क्वेश्चन था कि आपका रिकनसाइलेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं रिकनसाइल होने की। सो लेट्स सी कि जिसकी छवि आपने अपने मन में बनाई हुई है, जिस इंसान के बारे में आप अभी सोच रहे हो, उसको बिल्कुल याद करके और अपने परमपिता परमेश्वर को याद करके आप ये रीडिंग लो। सो देखिए आपका उनके साथ रिकनसाइलेशन हो सकता है क्या नहीं, शिव शक्ति क्या चाहते हैं, लेके प्रभु का नाम हम कार्ड्स को खोलते हैं। हाँ, सो बेटा यहाँ पर अगर आप
इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो मैं देख रही हूँ आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। बिकॉज आपको भी ये पता है ये रिकनसाइल कभी नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर भी डीप इनसाइड, जैसे कहते हैं हम खुद, हमारी अंतरात्मा, आपकी अंतरात्मा को भी ये पता है कि ये चीज़ रिकनसाइल नहीं हो सकती। सो यहाँ पर भी जो कार्ड्स के माध्यम से बताऊँ तो 90% ना आ रही है कार्ड्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाना चाहिए। बिकॉज अगर ये रिकनसाइल हो भी गया, अगर इनकेस आप वापस से उनको अगर उन एनर्जीज़ को या उस इंसान को अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर से मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज उस इंसान ने बदलना नहीं है। यहाँ कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आप लोगों का जो सेपरेशन या ब्रेकअप हुआ है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से हुआ है। कोई और इंसान आपकी लाइफ में आया है, लव ट्राइंगल भी हम जिसे कह देते हैं नॉर्मल लेमैन भाषा में अगर मैं बात करूँ तो। यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे की दिक्कत भी थी, ठीक है। आपने इस रिलेशनशिप को टाइम भी दिया, ये भी मैं देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं कि आपने इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया, आपने इस रिलेशनशिप को टाइम भी दिया, वक्त भी दिया, ठीक है। बट यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से धोखा, हार्ट ब्रेक, इमोशनल स्ट्रेस और मतलब आपकी नज़रों के सामने धोखा, इस तरह से आपकी लाइफ में ये रिलेशनशिप रहा है या गुजरा है जो कार्ड्स बता रहे हैं। सो बेटा यहाँ पर कार्ड्स बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपका रिकनसाइल होगा। और मैं भी कार्ड्स की सिचुएशन देख के आपको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप उस इंसान की वेट नहीं करो, आप मूव ऑन हो जाओ। जितनी जल्दी अपने दिमाग से उस इंसान को निकाल दोगे तो बढ़िया रहेगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आपने उसको अपने दिमाग में रखा हुआ है और इस टाइम पे भी आप उसके बारे में सोच रहे हो, ज़रूर सोच रहे हो। और आपको ही पता है वो इंसान लाइफ में कहीं ना कहीं मूव कर गया है या कहीं ना कहीं से उसकी लाइफ में दूसरा प्यार या दूसरी एनर्जीज आनी शुरू होगी, ये चीज़ को आपको भी पता है। स्टिल ये आपका मन है जो है ना, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। तो उस सिचुएशन में आपका जो दिल है इस टाइम पे फंसा पड़ा है, ठीक है। देखो आप अपने काम का नुकसान भी कर रहे हो अगर आप इस रिलेशनशिप में अपने माइंड को, अपने ब्रेन को लगा के रखोगे। मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं ऐसा है कि आप अपने काम में भी आप चाह तो रहे हो मैं काम करना, आप चाह रहे हो, आपने अपने घर परिवार से दूरी बनाना चाह रहे हो इस टाइम पे, अपने सोशल सर्कल से दूरी बनाना चाह रहे हो इस टाइम पे, आप अपने आप को वर्कहॉलिक भी करना चाह रहे हो। बट कहीं ना कहीं वो जो इमोशनल स्ट्रेस है वो आपको वर्कहॉलिक नहीं होने दे रहा। तो आई रिक्वेस्ट यू, वर्कहॉलिक हो जाओ, अपने करियर की तरफ सोचो, अपने करियर को ध्यान दो, इस चीज़ को काटा मार दो अपने जीवन में बिल्कुल, और मूव ऑन हो जाओ बाबू। इस टाइम पे आपको मूव ऑन होने की ज़रूरत है। बिकॉज अगर आप चाहोगे इससे रिलेशनशिप में वापस आना, दोबारा से उन्हीं पीड़ा से आपको निकलना पड़ेगा जिस पीड़ा से आप निकले हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं धोखा भी है, और आपने चांस भी दिया बट ऐसी चीज़ें नहीं हो पाई हैं जीवन में। सो यहाँ पर देखो कार्ड्स की अगर आप सलाह ले रहे हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो, इसका मतलब आप कार्ड से गाइडेंस मांगना चाह रहे हो। तो मैं वो गाइडेंस कार्ड्स के माध्यम से आपको दे रही हूँ कि आप मूव ऑन हो जाओ। ये जो रिलेशनशिप अगर आपने किसी को नहीं बताया था तो इसलिए चुप करके बैठ जाओ, बताने की भी ज़रूरत नहीं। अगर परिवार कहीं और रिश्ता तय करता है तो चुपचाप वहाँ कर लो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मैं वार्निंग दे रही हूँ अगर आपके घर में रिश्ते की बात चल रही है, बिकॉज यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं ऐसी कुछ, अगर आपके घर में रिश्ते की बात चल रही है और आपका रिश्ता होने के चांसेस हैं तो प्लीज़ इस रिलेशनशिप के बारे में उसको नहीं बताना, जो वुड भी आपका पार्टनर होगा। इसको सीक्रेटिव रख लो तो आपका आगे आने वाला रिश्ता आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। अब कार्ड्स के माध्यम से मैं आपको इतना गाइड कर सकती हूँ और वो मैं कर रही हूँ। अब देखें आपको कौन सी एनर्जी ने अट्रैक्ट किया था, उस इंसान की कौन सी एनर्जी थी जिससे आप अट्रैक्ट होके। इंडिविजुअलिटी, यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। अब उसकी जो छवि है ना बड़ी मैग्निफिसेंट है, मतलब एक होता है ना उसकी जो अट्रैक्टिवनेस कह लो, या एक आइडेंटिटी अलग से एक उसकी आइडेंटिटी है, मतलब 100 लोगों में खड़े होकर एकदम निगाह उस पर चली जाएगी, वो इस तरह का इंसान होगा, मतलब आई कैचिंग इंसान नहीं होते बिल्कुल। तो इसी चीज़ ने आपको अट्रैक्ट किया उसकी, ठीक है। और ये एक था ना, जैसे हम कहते हैं हमने जज कर लिया बुक को कवर से। सो एक दिमाग में अपनी बात डालो, डोंट एवर ट्राई टू जज अ बुक विद इट्स कवर। यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ आउटलुक्स पे आप मर गए उसकी, सिर्फ और सिर्फ आउटलुक्स पे आप मर गए, दैट्स इट, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने ये रोज क्वार्ट्ज की पाइल चूज़ की थी, 4th पाइल। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि फटाफट सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया आपने मेरा चैनल, सो दैट आप आगे आने वाली वीडियोज़ में
पार्टिसिपेट कर सको। और जो पिछली वीडियोस हैं आप उनको भी ज़रूर देखें, एक निगाह ज़रूर मारें, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है उनके माध्यम से। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस, गॉड ब्लेस यू। अब हम बढ़ते हैं अपनी 5th पाई की ओर, जिन्होंने ये एमेथिस्ट का गॉड सेलेक्ट किया था। उनके लिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, बट उस रीडिंग से पहले आई जस्ट वांट कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, बेल आइकन का बटन भी दबाएं, सो दैट आपको मेरी नई वीडियोस के बारे में पता चले। और मेरे लाइव्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, टैरो स्पिरिचुअलिस्ट रिचा बस्सी के नाम से। सो हमारा क्वेश्चन है आज का कि रिकंसाइलेशन होने के चांसेस हैं कि नहीं, या कितने % चांसेस हैं, और रिकंसाइल करना भी चाहिए हमें कि नहीं, एफर्ट भी करने चाहिए। हर तरह से वो क्वेश्चन आ जाते हैं ना दिमाग में। सो लेके हरि का नाम, अपने प्रभु का नाम लीजिए, और इस टाइम पे जिसकी आपने छवि अपने दिमाग में बनाई हुई है उस इंसान से रिलेटेड हैं ये कार्ड्स। इस टाइम पे आपकी एनर्जीज इनको रिलेट कर रही हैं, मेरी एनर्जीज नहीं रिलेट कर रही, ये आपकी एनर्जीज हैं। जितनी प्योरिटी, जितने विश्वास के साथ आप रीडिंग लोगे, उसी विश्वास के साथ आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। सो लेके हरि का नाम, शिव शक्ति का नाम लेके हम आपके क्वेश्चन को लेते हैं, क्या रिकंसाइल होने के चांसेस हैं? देखो, ये कहीं ना कहीं अफेयर था। अगर जो मैरिड हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आप पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो वाइब्स आ रही हैं मुझे, ये जो अफेयर था बड़ा शॉर्ट टर्म का अफेयर था, और कहीं ना कहीं जो मैरिड है उनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, जिस रिकंसाइलेशन के बारे में आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो इस टाइम पे, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कार्ड्स के माध्यम से, आपके पैसे भी फंसे हुए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं से आपके पैसे भी लिए हैं, आपसे फाइनेंशियल मदद भी मांगी है और आपने की है फाइनेंशियल मदद, जो मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स के माध्यम से। और फाइनेंशियल मदद देने के बाद से उनका बिहेवियर चेंज हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने सोची थी कि आपको जीवन में मिल जाएंगी। आपने इस रिलेशनशिप को लेके बहुत बड़े ड्रीम्स रखे थे, बट वो सब अब धीरे धीरे वैनिश हो रहे हैं, ठीक है। सब कुछ आपके सामने आ रहा है। तो बाबू, अगर आप कार्ड्स की मदद चाहते हो, बिकॉज यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको कार्ड्स की रीडिंग चाहिए, तो अगर आप कार्ड्स की रीडिंग चाहते हो तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, तो यहाँ पर 40% तक चांसेस हैं आपके रिकंसाइल होने के लिए। 45 कह लो % तक चांसेस हैं आपके रिकंसाइल होने के लिए। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं से बेवकूफ़ भी बनाया गया है जीवन में। मतलब किसी एक मोटिव के पीछे आपसे रिश्ता रखा गया है, और जब वो मोटिव पूरा हो गया है तो वो इंसान ने आपको छोड़ने की कोशिश करी है। यहाँ पर वो इंसान आपकी लाइफ में ज़्यादा देर टिकने वाला भी नहीं है, बिकॉज़ ये आपका पुराने जन्म का ये सोल से कनेक्शन है, ये आपका कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर होने आया है। एज कहीं ना कहीं फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों की यहाँ पर। किसी ना किसी तरीके से फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिख रही है, ठीक है। और जिसी भी तरह की डिज़ायर्स थी उस इंसान की, लाइक फिज़िकल, फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, अब उसकी वो डिज़ायर्स पूरी हो गई हैं जो मैं देख पा रही हूँ। तो इसीलिए अब आपकी लाइफ में ये फेज़ आया है, सेपरेशन का फेज़ आया है कहीं ना कहीं। और ऐसा है, पहले भी ऐसा हुआ था, शायद आप में दूरियां बनी थी, बट परमात्मा की मर्ज़ी से या किसी एक कारण से फिर से आप लोगों का पैचअप हो गया था। बट यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर पैचअप अब होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और जैसे मैंने पहले बोला, ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है कहीं ना कहीं। अब जिनकी कईयों की मैरिज हुई है, ठीक है, अब कहीं ना कहीं वो लव मैरिजेस हुई हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये सेपरेशन का टाइम आया है। तो यहाँ पर देखो, सेपरेशन होने के मतलब कम से कम 60, 65, 70% चांसेस हैं आपका, बट रिकंसाइल होने के सिर्फ 40% चांसेस हैं मेरे को, जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। और अगर आप चाहते हो कि रिकंसाइल कर लोगे तो बेबा यहाँ पर है कि अगर आपको ये लगता है, इल्यूजन है कि आपने जो उनको दिया या जिस तरह से मदद करी या आपने जिस भी तरह से मतलब उनका साथ दिया है कि उस तरीके से आपको वो चीज़ें वापस मिलेंगी, तो उसको भूल जाओ। अगर आपने पैसे की मदद करी है तो उसको भी भूल जाओ, इट टेक टाइम, इतनी जल्दी नहीं मिलना पाए। अगर आपने किसी तरह से इमोशनल, मेंटली मदद करी है, किसी भी तरीके से मदद करी है, तो ऐसा नहीं है कि वो आपको चीज़ें वापस मिल जाएंगी, ये नहीं है। तो यहाँ पर वाइब्स बड़ी मतलब इस तरह की आ रही हैं कि ये जो इंसान को आप खुद अपने जीवन में ज़बरदस्ती लाए हो, ठीक है ना,
मतलब ये आपका कार्मिक अकाउंट था, ठीक है। एंजल्स का भी हाथ है इसमें जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने आना ही था, बट ये आपकी ज़िद से वो इंसान आया है, या एकदम आके उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव शो कर दिया, ठीक है ना, और आपके ज़िंदगी में वो हावी हो गया इंसान। सो अब देखें यहाँ पे लव गुरु क्या कह रहे हैं, आपको कौन सी क्वालिटी उनकी भाई थी at the time of relationship, vision, no matter what you see the bigger picture of a loving just universe। अब यहाँ पर है कि उनका विजन बड़े क्लियर थे, मतलब वो एक मतलब अगेन वो बात आ गई, देखो जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई है कि उनका जो मोटिव था वो उन्होंने पूरा कर लिया। अगेन यहाँ पर कार्ड में ऐसी आई है, उनकी जो क्वालिटी थी वो यही क्वालिटी है कि वो आज की सिचुएशन को अभी भी नहीं देखते, ये आगे की भी देखते हैं, विजन को एक्सपैंड करके भी देखते हैं आगे, इसमें ये सब वाली भी पॉसिबिलिटीज़ है। मतलब वो आपकी लाइफ में आए सिर्फ आपकी कोई क्वालिटीज़ को देखकर नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं उनमें ये क्वालिटीज़ थी कि भाई वो दूरंदेशी बड़ी है, या वो चीज़ों को थोड़े लार्ज स्केल पे देखते हैं, ये चीज़ें आपको उनमें अट्रैक्ट करी कहीं ना कहीं, ठीक है। कि वो बात अगर ये है तो कहते हैं प्रॉस एंड कॉन्स और भी चीज़ों के देख लेते हैं जीवन में, तो कहीं ना कहीं कार्ड्स के माध्यम से जो वाइब्रेशंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि उनको ये क्वालिटीज़ आपकी अट्रैक्ट करी थी, तभी वो आपके जीवन में आए। आपको मतलब सॉरी उनकी ये क्वालिटीज़ आपको अट्रैक्ट करी थी, सॉरी मतलब मैं अपने वर्ड्स को बदलती हूँ, बिकॉज यहाँ पर क्या है, आपको उनकी ये क्वालिटीज़ अच्छी लगी थी, तभी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट है। उनका देखने का नज़रिया, उनका पर्सपेक्टिव, उनका बात करने का नज़रिया, उनकी विजन्स, उनकी क्लैरिटी ऑफ माइंड, ये आपको बड़ी अच्छी लगी थी अपने टाइम पर, उस रिलेशनशिप के टाइम पे, तो ये आपने सोचा कि शायद ये पर्सन मेरे लिए बना है कहीं ना कहीं। सो ये थी रीडिंग जिन्होंने पाइल नंबर 5 चूज़ करी उनके लिए। सो अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इसको फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइबर बने, ताकि आप आगे आने वाले लाइव सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकें। बिकॉज ओनली फर्स्ट 10,000 सब्सक्राइबर के लिए वो जो लाइव सेशंस होंगे वो टोटली निःशुल्क होंगे, उसके बाद वो सेशंस पेड होंगे अगर और लोग ज्वाइन करना चाहेंगे। सो मिलते हैं हम अब अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल्स।